हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपको प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 7 का प्रश्न नंबर 7 लेकर आए हैं। तो चलिए हम हल करते हैं इस प्रश्नावली के प्रश्न को। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख लिया है हल। तो सबसे पहले हम इसको प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न पढ़ेंगे, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला यानी पहली कंडीशन क्या कहती है, 1 + sin थीटा एक कोष्टक में है, दूसरे में है 1 - sin थीटा, और इसके बटे में है 1 + cos थीटा एक कोष्टक में है, दूसरे में 1 - cos थीटा। फिर आ जाती है अपनी दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन कहती है कि cot² थीटा का मान निकालिए। तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं। तो पहली कंडीशन और ये रही आपकी दूसरी कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि सबसे पहले हम पहली कंडीशन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है पहली कंडीशन वाला प्रश्न। तो 1 + sin थीटा एक कोष्टक में है, और फिर है दूसरे कोष्टक में 1 - sin थीटा, और अपॉन में है 1 + cos थीटा, और फिर है 1 - cos थीटा। तो देखिए हमने इसको पहली कंडीशन के सवाल को लिख लिया है। चलिए तो हम पहली कंडीशन का सवाल हल करते हैं। तो क्या करेंगे हम इसका, तो हम क्या करेंगे, इस कोष्टक का इस कोष्टक में गुणा कर लेंगे और इस कोष्टक का इस कोष्टक में। तो देखिए 1 का 1 में करेंगे हम तो 1 आएगा, प्लस का माइनस में तो माइनस हो जाएगा, साइन का साइन में तो क्या जाएगा, sin² थीटा। क्लियर। अब इसी प्रकार हम करेंगे इस कोष्टक का इस कोष्टक में। तो 1 का 1 में करेंगे, प्लस माइनस का माइनस में, कॉस का कॉस में, तो क्या आ जाएगा cos² थीटा। क्लियर। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्या करना है हमको कि इनके मान रखना पड़ेंगे। इनकी जब मान रखेंगे हम तो 1 - sin² थीटा का मान क्या होता है, आपको मान याद होंगे या नहीं याद है तो आप हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हमने वीडियो बनाकर रखी है, तो आप हम उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 1 - sin² थीटा का मान होता है, क्या होता है, cos² थीटा। इसका मान होगा 1 - sin² थीटा बराबर क्या होता है, cos² थीटा। इसी प्रकार 1 - cos² थीटा का मान होता है sin² थीटा। क्या होता है, 1 - cos² थीटा का मान होता है sin² थीटा। तो हमने दोनों के मान को निकाल लिया है। ठीक है। अब देखेंगे आप कि cos² थीटा बटे में sin² थीटा है। तो cos² थीटा बटे sin² थीटा बराबर क्या होता है, cot² थीटा। तो अब इसका भी मान हमको रखना है। ठीक है। तो cos² थीटा बराबर क्या होता है, cot² थीटा बटे sin² थीटा बराबर होता है cot² थीटा। तो देखिए cot² थीटा हो गया। अब हमारे पास देखिए cot² थीटा यानी cot थीटा बराबर क्या है, 7/8। तो हम cot² थीटा बराबर क्या लिख देंगे, 7/8। तो जब देखिए कॉट पर है ना स्क्वायर, तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। जब इस पर स्क्वायर होगा तो 7 कितनी बार हो गए, 2 बार, 8 कितनी बार हो गए, 2 बार। तो 7 और 7 का गुणा करेंगे हम, 7 × 7 = 49, और 8 8 का करेंगे तो 8 8 = 64। तो देखिए हमारी पहली कंडीशन का आंसर क्या निकला, 49/64। तो ये हमारी पहली कंडीशन का आंसर हो गया। अब क्या पूछा है उसमें, दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि cot² थीटा का मान निकालिए। तो चलिए हम दूसरी कंडीशन को लिख लेते हैं। यानी दूसरा सवाल क्या है, cot² थीटा। देखिए इसी का मान निकालना है, दूसरे वाले का cot² थीटा। तो cot² थीटा को हमने लिख लिया है। तो cot थीटा बराबर हमारे पास क्या है, 7/8। तो हम क्या लिख देंगे, 7/8। तो देखिए इस पर वर्ग है तो हम इस पर वर्ग चढ़ा देंगे। ठीक है। तो ये वर्ग चढ़ गया। तो 7 कितनी बार हो गए, 2 बार। 8 कितनी बार हो गए, 2 बार। तो 7 × 7 करेंगे हम तो 49 आ जाएगा। 8 × 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा।
8 गुणा 8 किया हमने तो क्या आ गया, 64 आ गया। तो हमारे पास क्या निकल के सामने आ चुका है, 49/64। तो ये हमारे दूसरा यानी दूसरे प्रश्न दूसरा सवाल हो गया, ये दूसरी कंडीशन। तो देखिए क्या पूछा था कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो कॉट थीटा बराबर 7/8 था। तो हमारा ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछना। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।